अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 सब डोमेन नेम एंड सेट्स और डोमेन नेम एंड नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बुक के पेज नंबर 72 से हमारी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 रिलेटेड है टॉपिक नोटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, और दूसरे टॉपिक डिस्क्राइबिंग अ सेट से। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक का दोनों टॉपिक पर वीडियो जो है वो मौजूद है। ठीक है, जिससे आप इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उन दोनों वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी, ताकि आप उसको जस्ट क्लिक करके डिस्क्रिप्शन को ओपन करें और जस्ट क्लिक करके वो आप टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग्स इज सेट एंड विच इज़ नॉट। ठीक है, हमें कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, पिक्चर्स दिखाई गई हैं, और हमने देखने के कौन सी जो थिंग है वो सेट की हैं कि नहीं। ठीक है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, कौन सी ग्रुप ऑफ थिंग्स जो है वो सेट हैं कि नहीं। आल्सो गिव द रीज़न, और हमने उसकी रीज़न भी बतानी है। तो सेट के लिए बेसिकली सेट की डेफिनेशन में ये है कि सेट होता है क्या, इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो चीज़ें होनी चाहिए कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसकी हर आइटम्स प्रॉपर्ली डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, पिक्चर्स में तो प्रॉपर्ली डिफाइन होंगी, और डिस्टिंक्ट यानी कि वो हर आइटम जो दूसरी आइटम से डिफरेंट होनी चाहिए, तो ही वो सेट में आएंगी ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसकी एक स्टेटमेंट लिखनी है और एक रीज़न लिखनी है। स्टेटमेंट में हमने लिखनी है दिस इज़ अ सेट या इट इज़ अ सेट, या फिर लिखना, और हमने लिखना है इट इज़ नॉट अ सेट या दिस इज़ नॉट अ सेट। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इस वाली पिक्चर में आप देखें कि पेंसिल और सेट ऑफ कंपासेस, पेन, रेजर, शार्पनर, सेट स्क्वेयर्स, प्रोट्रैक्टर, स्केल, सब जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। तो फिर ये हमारा और सारी चीज़ें डिस्क्राइब क्लियरली हमें नज़र आ रही है, तो हम कहेंगे दिस इज़ अ सेट। और इसकी रीज़न क्या होगी, क्योंकि जो ऑल जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें पिक्चर पे दिखाए जा रहे हैं वो वेल डिफाइंड है, आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये जो है सेट है। सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ये बेसिकली सेट ऑफ व्हीकल्स है। ठीक है, जिसमें हमें रेड कार, बस दिखाई जा रही है, ट्रेन दिखाई जा रही है, और साथ रिक्शा दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो सब जो व्हीकल्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और वेल डिफाइंड है, सब क्लियर हमें पता लग रहा है। तो हमारी स्टेटमेंट होगी दिस इज़ अ सेट, और हमारी रीज़न क्या होगी, ऑल व्हीकल्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड पार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर डन। तो बच्चों थर्ड पिक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, थर्ड पिक्चर में हमें एक चैनिक नज़र आ रही है, 2 टी कप्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये शुगर पॉट नज़र आ रही है, मिल्क हैंड होल्डर नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे पास कप्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, वेल डिफाइंड तो है, हर आइटम्स जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है, दिख रही है, लेकिन जो वो है डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है। तो फिर हम इसको कहेंगे कि दिस इज़ नॉट अ सेट, और इसकी रीज़न क्या है कि टी कप्स आर रिपीटिंग। ठीक है, कि यहाँ आप कह सकते हो कि द टी सेट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब नाउ फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि फ्लावर्स, ये फ्लावर्स का बुके है। ठीक है, और ये 2 फ्लावर्स हैं, और जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये भी फ्लावर डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये सनफ्लावर है, ये रोज़ फ्लावर है, और ये 2 अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लावर्स हैं सारे जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगी कि दिस इज़ अ सेट, और ऑल फ्लावर्स आर वेल डिफाइंड, क्लियरली नज़र आ रहे हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली सेट है। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट भी हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 9 तक स्टेटमेंट्स हैं। हमने देखने के कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ यस, ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट है जो सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, देन राइट ट्रू, तो उसके हमने सामने ट्रू लिखना है। इन द गिवन स्पेस, जो उसके सामने स्पेस दी गई है, अदरवाइज राइट फॉल्स। तो अगर वो सेट नहीं है, सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो फिर हमने फॉल्स लिखना है। अदरवाइज यानी कि अगली सिचुएशन में अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर हमने फॉल्स राइट कर देना है।
ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, सेट ऑफ ऑल गुड प्यूपीज इन मुल्तान। ठीक है, ये सेट यानी कि मुल्तान के सारे अच्छे लोग। ठीक है, मे भी किसी की नज़र में कोई अच्छा है, किसी की नज़र में कोई अच्छा है, तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि किस कैटेगरी में वो फॉल करना चाहिए, तो उससे हम ये इसके एलिमेंट्स जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये सेट नहीं है, तो हम इसको फॉल्स की कैटेगरी पर ले आएंगे। सेकंड पे आ जाते हैं क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ठीक है, किसी की नज़र में कोई क्लेवर है, किसी की नज़र में कोई क्लेवर है, तो ये कोई हमें नहीं पता कि कौन से फिर एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेट में आएंगे, कौन से स्टूडेंट्स जो है वो सेट में आएंगे, तो फिर ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। 10 एंड 50 के बाद वो नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं, वो नंबर्स जो 10 के बाद होते हैं। जैसे कि अगर हम उनका सेट बनाएं, वो उनमें आ जाता है 11, 13, 17, 19, 23, इसके अलावा 29, और फिर आ जाता है 31, 37, फिर आ जाता है 41, 43, 47। ये नंबर्स जो हैं नहीं आ रहे, तो ये प्राइम नंबर्स में आ देंगे, तो यानी कि ये डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अगर हमें मैथमेटिक्स के वर्ड्स का कि अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाए तो उसमें क्या आ रहा है, एम आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा ए आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा टी आ रहा है, उसके अलावा एच आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा ई आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा एम चूँकि हमने पहले लिख लिया, तो वो हम उसके जब सेट बनाएंगे तो नहीं लिखेंगे। फिर ए भी हमने पहले लिख दिया तो वो भी नहीं लिखेंगे, टी भी हमने पहले लिख दिया तो वो नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखा तो वो हम लिखेंगे, सी भी नहीं लिखा वो भी लिखेंगे, और एस भी नहीं लिखा वो भी हम लिखेंगे। तो फिर ये जो हमारे पास जो सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो जो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स जो है वो एक सेट हो सकता होगा, तो उसकी जगह ट्रू आएगा। 5 पार्ट पे आते हैं, सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग। ठीक है, आपके स्कूल बैग में जो वर्क बुक्स हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट की वर्क बुक डिफरेंट होगी। ठीक है, इंग्लिश की अलग है, SST की अलग है, उर्दू की अलग है। ठीक है, तो इसलिए वो जो डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि आपके पास पता है कि कौन कौन सी वर्क बुक्स जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, और सब अलग हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमारे पास आते थे सेट ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानदार, जैसे कि छिपकली, लिजर्ड, जिसे आप कहते हैं क्रोकोडाइल, फिश, टर्टल्स, कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास सेट में आएंगे, तो उसको हम ट्रू कहेंगे। ठीक है, नाउ ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 3, 4। ठीक है, ये हमारे पास सेट नहीं होगा क्योंकि 3 जो है रिपीट हो रहा है, ये सेट डिस्टिंक्ट नहीं है, वेल डिफाइंड तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये सेट नहीं होगा। एक्स इज इक्वल्स टू वकास अली वकास। ठीक है, 2 दफ़ा वकास का नेम आया, तो ये हमारा सेट जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं रहा, कि अगर वकास के साथ उसका कोई नेम मेंशन किया जाता है, यानी वकास खान या वकास अहमद या कुछ ऐसे मेंशन किया जाता है, तो वो डिस्टिंक्ट हो जाते। लेकिन अब सेम नाम रिपीट हुआ है, तो ये सेट डिस्टिंक्ट नहीं है, तो फिर ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो फिर हम फॉल्स लिखेंगे। 9th पार्ट पर आते हैं, सेट ऑफ नोबल प्राइज़ विनर्स फ्रॉम द पंजाब। तो ठीक है, तो नोबल प्राइज़ विनर्स जो नोबल होते हैं, जो वर्ल्डली प्राइज़ पंजाब में मिला होगा, तो उन पर्सनस की कैटेगरी है वो वेल डिफाइंड भी है, उन्हीं को मिला हुआ है, और वो डिस्टिंक्ट भी होता है, हर पर्सन को जो मिला हुआ वो रिपीट नहीं होता, तो फिर ये सेट होगा, तो फिर हम इसको ट्रू की कैटेगरी में करेंगे। नाउ तो इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, इफ़ P इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, हमें कह रहा है जो कैपिटल P है वो शो कर रहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का शो कर रहा है इक्वल, जैसे कि प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते 2, 3, 5 और आगे से एलिप्सिस आ गए, यानी शो कर रहा है कि कंटिन्यू प्राइम नंबर कंटिन्यू अनलिमिटेड होते हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंबल। ठीक है, हमने ब्लैंक्स पर को फिल करना है, कौन से सिंबल्स को यूज़ करना है, सिंबल बिलोंग्स टू आर नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली अपने टॉपिक नोटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स सब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स में जो है सीखा था कि ये बिलोंग टू का सिंबल है और ये नॉट बिलोंग टू का सिंबल है। हम उस नंबर के सामने बिलोंग टू लगाएंगे जो सेट पी से बिलोंग करेगा, यानी कि जो प्राइम नंबर होगा, और जो प्राइम नंबर नहीं होगा उसके सामने हम नॉट बिलोंग टू लगाएंगे। ठीक है, 3 चूँकि प्राइम नंबर है तो 3 बिलोंग्स टू पी होगा,
14 चूँकि कंपोजिट नंबर है, 14 के फैक्टर्स में 1 2 7 14 आ रहा है, ठीक है। तो 14 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो 14 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर इसकी में हम नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ करेंगे। थर्ड अदर 7, ठीक है। 1 2 3 5 आगे से भी प्राइम नंबर्स चलते जा रहे हैं, जिसमें 7 भी आएगा। 7 जो कि एक प्राइम नंबर है, उसके 2 ही फैक्टर्स हैं, यानी 1 और 7, तो 7 बिलोंग्स टू पी होगा। आगे से फोर्थ पार्ट आ जाता है 9 1 3 9, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो फिर हम ये वाला नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। फिफ्थ में आ जाता है 39 भी के भी फैक्टर्स में 1 3 13 39 है, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये भी प्राइम नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, तो हम नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। आगे से 6 पार्ट पर आ जाता है 29 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और 29, तो ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से बिलोंग करेगा। आगे से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है 16, ठीक है। 16 के फैक्टर्स में 1 2 4 8 और 16 होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ करेंगे। 13 के 1 और 13 दो ही फैक्टर्स हैं, तो 13 प्राइम नंबर आ जाएगा। 43 हम इस तरह से भी जज कर सकते हैं, 43 2 3 5 7 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है, तो फिर हम प्राइम नंबर है तो बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि डिस्क्राइबिंग का सेट से हमारा रिलेटेड है ये टॉपिक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने सेट को 2 फॉर्म में लिखना सीखा था, और 2 फॉर्म सीखी थी। एक थी टेबुलर फॉर्म, जिसको हम रोस्टेड फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि लिस्ट फॉर्म, और दूसरी थी स्टेटमेंट फॉर्म, जिसको हम सेंटेंस फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि जिसमें वर्ड्स में लिखा होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सेट्स हैं वो सेंटेंस फॉर्म में दिए गए हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, हमने उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 बाय 1 हम इनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं इज इक्वल टू अ सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में रहते हैं तो कौन से सीजन्स आप फेस करते हो, ठीक है। स्प्रिंग आता है, बाहर आती है, ठीक है, मार्च के मंथ में, और उसके बाद समर साथ ही स्टार्ट हो जाता है, फिर समर ख़त्म होता है तो ऑटम आ जाता है जो सितंबर में होता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है विंटर आ जाता है, सर्दियाँ, जो कि दिसंबर और जनवरी में अपने पीक पर होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट पर आते हैं बी इज इक्वल टू सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद वेडनेसडे, नेम्स ऑफ स्टार्टिंग विद डब्ल्यू, ठीक है। नेम्स ऑफ डेज क्या होता है, मंडे जो कि एम से स्टार्ट होता है, ट्यूसडे जो कि टी से स्टार्ट होता है, बी इज इक्वल टू वेडनेसडे जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्सडे वो भी टी से स्टार्ट होता है, फ्राइडे एफ से स्टार्ट होता है, सैटरडे एस से स्टार्ट होता है, और संडे एस से स्टार्ट होता है, तो जस्ट वेडनेसडे ही वो डे है जो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, तो हम क्लोज कर देते हैं। थर्ड पार्ट पर आते हैं सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, हमने सेट बनाना है जिसमें हमारे स्कूल में जितने भी मैथमेटिक्स टीचर्स हैं उनके नेम लिख देने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के कुछ मैथमेटिक्स टीचर आपके नर्सरी सेक्शंस के होंगे, कुछ जूनियर सेक्शन, कुछ सीनियर सेक्शन, इस तरह से। लेट्स सपोज के अगर आपके स्कूल में 4 मैथमेटिक्स टीचर है, उनके नाम आपने लिख देने हैं, जैसे अली, असद, रहीम, मोमिन, ठीक है। जोन से नेम है तो वो आपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल यही वाले नेम्स नहीं लिखने हैं, जो जो आपके स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं आपने उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट हो जाता है आपका यहाँ पर डन, ठीक है। फोर्थ है डी इज इक्वल टू सेट ऑफ योर सिबलिंग्स, ठीक है। डी इज इक्वल टू आपने अपने बहन भाइयों के नाम लिखने तरतीब से लिखने, जो आपका सबसे बड़ा बहन भाई है या आप ही सबसे बड़े हैं तो अपना नाम पहले लिखते हैं, या आप में से कोई बड़ा बहन भाई है तो उस तरह से आपने नाम लिख देने हैं। जैसे मैंने एक फॉर एग्जाम्पल आयशा, आमना और अली लिखा है, ठीक है। जो आपका नंबर है आप वो उधर अपना नाम लिखें, अपने बड़े बहन भाई से सबसे छोटे बहन भाई तक आपने नाम लिख के कॉमर्स से सेपरेट करके इस तरह से उसको ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिख देना, तो ये आपका सेट बन जाएगा। वी है इज इक्वल्स टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब, ठीक है। वर्ड पंजाब के लेटर्स का हमने सेट बनाना है। पहले आ जाएगा पी, ठीक है, फिर आ जाएगा यू, फिर आ जाएगा एन, क्योंकि अब रिपीट नहीं हो रहे, जे ए बी, ठीक है। तो ये हमारा सेट जो है वो रेडी हो गया है, तो ये हमने बना दिया। 6 पार्ट पर आते हैं एफ इज इक्वल टू 6 सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर एफ इज इक्वल टू में कौन से मंथ्स होते हैं, फर्स्ट तो होता है मुहर्रम, फिर होता है सफ़र, फिर थर्ड में होता है रबीउल अव्वल, फोर्थ में होता है रबीउल सानी, और फिफ्थ में होता है जमादिउल अव्वल, और सिक्स में होता है जमादिउल सानी।
ठीक है। 7 से हमने लिखने हैं क्योंकि लास्ट 6 में वो आता है, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। फिर रजब आता है, फिर शाबान आता है, फिर रमज़ान आता है, फिर उसके बाद शवाल, इसमें छोटी ईद मनाई जाती है, वो आता है। फिर दुल्किदा आता है, और फिर जुल्हज आता है जिसमें बड़ी ईद भी मनाई जाती है और हज भी अदा किया जाता है। तो 6 पार्ट हमारा यहाँ पर हो जाता है डन। नो 7th पार्ट पर आते हैं। ठीक है, 7th पार्ट पे जी इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। जी इज इक्वल टू आपने लिखना है सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर से शहबाज शरीफ है, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मे भी जब आप वीडियो देख रहे हो तो कोई और प्राइम मिनिस्टर हो तो सबसे पहले आप उसका नाम लिखेंगे, फिर शहबाज शरीफ जो है वो सेकंड पे चल जाएगा। तो इस तरह से जैसे आपने 4 प्राइम मिनिस्टर्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, शहबाज शरीफ से पहले आया था हमारे पास इमरान खान। ठीक है, उससे पहले आया था नवाज शरीफ, और उससे पहले आया था शाहिद हकान अब्बासी। ठीक है, तो हमने उनके नाम लिख देने हैं और इस तरह से उनका सेट बना देना। 8 पार्ट में आते हैं। एज इज इक्वल टू सेट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स। ठीक है, एज इज इक्वल टू सेट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स में से आ जाता है 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये हमारा सेट क्लोज हो गया क्योंकि उन्होंने जस्ट हमसे फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का सेट मांगा है। 9th पार्ट में आते हैं। आई इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल वावल्स यूज इन द सेंटेंस ऑरेंज ट्रेन। ठीक है, ऑरेंज ट्रेन में जितने वावल्स यूज़ हुए हैं वो देखने। देखिए, ए यूज़ हुआ है तो ए लिख देते हैं, ई यूज़ हुआ है, हाँ यूज़ हुआ है तो ई लिख देते हैं। आई देखते हैं, आई भी यूज़ हुआ है तो आई लिख देते हैं, और ओ भी यूज़ हुआ है तो ओ लिख देते हैं। यू यूज़ नहीं हुआ, वावल्स में यू भी आता है तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, हमारा सेट जो है वो रेडी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है, अब हमें लिस्ट की फॉर्म में यानी टेबुलर फॉर्म में सेट्स दिए गए हैं। अब हमने इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, इनका सेंटेंस बनाना है। तो ना 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है ना, हम आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट में। ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो बेसिकली ये होल नंबर्स हैं, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ। ठीक है, बेसिकली तो ये होल नंबर्स है, तो कितने काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल नंबर्स का, और वो भी फर्स्ट होल नंबर से पहले 6 होल नंबर्स का सेट है। तो हम इसको सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, अभी पार्ट पर आ जाते हैं। बी इज इक्वल्स टू हमारे पास है। ठीक है, हमें कह रहा है फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। ठीक है, तो ये बेसिकली सेट ऑफ 4 गेम्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सेट ऑफ 4 गेम्स बन जाएगा। थर्ड पार्ट पर आते हैं। सी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी से जी तक, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो ये स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है जिसमें सारी ए बी सी आ रही है। ठीक है, एलिप्सिस शो कर रहा है ई एफ जी से हमारा कंटिन्यूज है जी तक। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पर हो जाता है डन। नाउ फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। डी इज इक्वल्स टू लाहौर। ठीक है, लाहौर कराची पेशावर कोयटा। लाहौर बेसिकली पंजाब का कैपिटल है, और कराची सिंध का, पेशावर जो है KPK खैबर पख्तूनख्वा का, और कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल है। और यही 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान की। इसके अलावा इलाके हैं जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है, और गिलगित बल्तिस्तान है, वो छोटे छोटे इलाके हैं, तो वो प्रोविंस में नहीं आते हैं। तो फिर ये बेसिकली जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनके नेम है। तो पाकिस्तान में 4 ही प्रोविंस है और 4 ही प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि डी इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, 5 पार्ट पे आते हैं। इज इक्वल टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट 6 मंथ्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है वो स्किप हैं। तो ये जो मंथ्स के नाम होते हैं जो जनवरी से दिसंबर तक लिए जाते हैं, ये बेसिकली सोलर कैलेंडर में मंथ्स के नाम होते हैं। ठीक है, तो हम इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डन। आप 6 पार्ट पर आते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 21 से 30 तक नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो कि अगर ये एफ है सेट, ठीक है, एफ इज़ इक्वल्स टू है, तो आप इसको ये कह सकते हो कि एफ इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ, हम इसको 2 तरीके बल्कि 4 वेज में बता सकते हैं। पहले हम देखने के अगर हम इसको होल नंबर्स कंसीडर करते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, बिटवीन का वर्ड यूज़ करेंगे तो हम 21 से एक पहला नंबर यूज़ करेंगे जो कि 20 है,
और एंड 30 से एक बाद वाला जो कि 31 है, ठीक है। तो ये इस तरह से कहेंगे ना। अब इसको हम इस एक और तरह से लिख सकते हैं कि हम इसको और के कह सके, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो अब आप बिटवीन ना लिखो, आप लिखो फ्रॉम, किधर से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रॉम 21, फ्रॉम से लिखोगे तो फिर आपको पहला वाला नंबर ही लिखना होगा, फ्रॉम 21 टू, और फिर लास्ट वाला नंबर ही लिखना होगा 30, ठीक है। इसके अलावा आप इसको होल नंबर्स की जगह नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स भी हैं, और नीचे भी हम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31, और इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्राम 21 टू 30, क्योंकि ज़ीरो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, तो फिर ये नेचुरल नंबर्स में भी आ जाएंगे। तो 6th पार्ट हमारा यहाँ पर हो जाता है डन। नाउ 7th पार्ट पर आते हैं। जी इज इक्वल्स टू पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ठीक है। तो जी हमारे पास सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान है कि ठीक है, पाकिस्तान के प्रोविंसेस के नेम दिए हुए हैं जी में, तो ये ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान हो जाएगा। 8th पार्ट पे आते हैं। डी इज इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हो जाएगा अप टू 14, ठीक है। 14 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सेट हो जाएगा। 9th पार्ट पर आते हैं। आई इज इक्वल्स टू ऑरेंज, बनाना, मैंगो, तो ये सेट ऑफ 3 फ्रूट्स हो जाएगा, सेट ऑफ, तो ये हमारा ये हाई बार भी डन हो जाता है। तो यहाँ पर आकर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। ना क्वेश्चन तो हो जाते हैं कंप्लीट। ना नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोजेक्ट 1 आ जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एक्सरसाइज के लास्ट में हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाता है, जिसको हमने करना होता है सॉल्व। नाउ यूज़ डिफरेंट होम ऑब्जेक्ट्स एट योर होम, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट योर होम, आपने डिफरेंट अपने घर के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और मेक एटलीस्ट 3 डिफरेंट सेट्स, और उस तरह से आपने 3 डिफरेंट सेट्स बनाने हैं। आपने फिर उनका नेम कैसे कर देना है, एज ए, बी एंड सी, ठीक है। ए इज इक्वल टू वो, बी इज इक्वल टू वो, और सी इज इक्वल टू वो। उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपने किस फॉर्म में बताना है, तो आप इसको पहले टेबुलर फॉर्म में भी बता सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी दोनों फॉर्म्स में आप बता दें। ऑन द नेक्स्ट डे शो योर वर्किंग टू योर टीचर, ये आपने करने के बाद जो आपने डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में उन सेट्स के नेम और उनके सेट्स को डिस्क्राइब करने के बाद आपने अगले दिन अपनी टीचर को इस वर्किंग को दिखाना भी है। लेट्स सपोज कि हम सेट्स, आपने क्या करना है, इज इक्वल्स टू पहले सेट्स को आप कोशिश करेंगे टेबुलर फॉर्म में लिखने, जो से आपको आइटम्स नजर आती है। जैसे क्या आपके घर में टूल बॉक्स होगा, मे बी उसके अंदर हैमर हो, हैमर यानी हथौड़ा हो, रेंच हो, ठीक है। रेंच बेसिकली होता है जो किसी भी चीज़ को निकालने के लिए सीजर की तरह का होता है, वो हो सकता है, ठीक है। या स्क्रू ड्राइवर हो, ठीक है, यानी कि एक पेज कसने वाला, उसको हम कह सकते हैं। और भी आपके जो भी आइटम्स टूल्स की हैं वो आप लिख सकते हो। तो फिर आप इसको लिख सकते हो कि इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 3 टूल्स, ठीक है। ये इस तरह से कर सकते हो। नाउ बी, आपने सेकंड सेट बनाना है, तो बी इज इक्वल टू आप अपने यूनिफॉर्म के आइटम्स ले सकते हो, जैसे शर्ट ले सकते हो, ट्राउज़र ले सकते हो, टाई ले सकते हो, सॉक्स ले सकते हो, और बूट ले सकते हो। तो आप क्या, अगर आप बॉय हो तो आपके तो ये स्कूल की यूनिफॉर्म के आइटम्स हो गए, आप कह दोगे कि सेट ऑफ बॉय यूनिफॉर्म आइटम्स। लेकिन अगर आप गर्ल हो तो आप इसमें शर्ट, ट्राउज़र, टाई की जगह आप स्कार्फ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमने सी के सेट को आपने बनाना किसने है, सी इज इक्वल टू लिखना है, ठीक है। कोई भी आप सेट ले सकते हो, अब ज़रूरी नहीं कि आप यही वाले सेट्स लो, ठीक है। आप शूज़ में आइटम ले सकते हो, जैसे कि आपके पास जो घर में है वो शूज़ हैं, ठीक है, और सैंडल्स हैं, और हील्स। अगर आप गर्ल्स हो तो आपके पास में भी हील्स भी हो, आप वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे चप्पल है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये सेट ऑफ 3 फुट वेयर्स, ठीक है। सेट ऑफ 3 फुट वेयर्स, पाँव में पहनने वाली चीज़ों के 3 आइटम्स हैं, तो वो आप इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट 1 को कंप्लीट करना है। नाउ आपने उसकी वर्किंग अपनी टीचर को भी दिखानी है, और उससे पहले आप इस तरह से भी कर सकते हो, जब आप इस अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो उसकी पिक्चर लेकर आप कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में आप सेंड कर दें, तो बेहतर होगा, जिससे मैं ऑब्जर्व कर सकूँगी कि आपने आया सही तरीके से इसको अटैम्प्ट किया कि नहीं। नाउ हमारी एक्सरसाइज 5.1 पर थे 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हो जाता है आकर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा यहाँ पर आकर डन। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवन्थ पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट।
7th पार्ट, 8th पार्ट, 9th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन। हमारी एक्सरसाइज होगी ख़त्म। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।